अगर मैं एक बार कैलकुलेशन करता हूँ यहाँ पे, तो हमने पेमेंट यहाँ पे करी थी 5,11,250 रुपए की हमने पेमेंट करी है 12 साल के लिए। तो टोटल हमने 61,35,000 रुपीज पे किए हैं। और टोटल अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कितना पैसा आया, तो 12,01,600 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो हमारे पास 1,44,19,200 रुपीज आए हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मैक्स लाइफ स्मार्ट वेल्थ प्लान का शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, जहां पे आप 12 साल के लिए हर साल 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसके बाद 12 साल के लिए आप पर ईयर 12 लाख रुपए पा सकते हैं। मैक्स लाइफ का स्मार्ट वेल्थ प्लान एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग्स प्लान है। और क्योंकि एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, तो यहाँ से जो भी रिटर्न आपको मिलेंगी, चाहे वो डेथ बेनिफिट हो या फिर आपको जो रेगुलर इनकम आ रही है, वो सारे के सारे बेनिफिट यहाँ पे गारंटेड रहेंगे। अब एक एग्जांपल की मदद से इस प्लान को समझ लेते हैं कि प्लान काम कैसे करता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है मिस्टर शर्मा का, जो कि एक 30 ईयर ओल्ड मेल हैं। यहाँ पे जो पॉलिसी हमने ले रखी है उसकी पॉलिसी टर्म है 13 ईयर्स। पॉलिसी टर्म का मतलब है वो ड्यूरेशन जब तक के लिए आपकी लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस का कवर अवेलेबल रहेगा, जो इस केस में है 13 ईयर्स का। प्रीमियम पेमेंट टर्म हमने ली है 12 ईयर्स की, यानी कि 12 ईयर्स के लिए मिस्टर शर्मा अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 5 लाख रुपए आपको देने हैं 12 साल के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है इंस्टॉलमेंट प्रीमियम, जो कि आता है 5,22,500 रुपए। अब मैंने 5 लाख रुपए कहा था, लेकिन अगर फर्स्ट ईयर का आप प्रीमियम लेते हैं तो उसके ऊपर 4.5% का आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर्स के अंदर ये टैक्स कम होकर 2.25% का रह जाता है। तो पहले साल का प्रीमियम आपका जाएगा 5,22,500 और इसके बाद आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट हमने प्रीमियम की ली है एनुअल, और एनुअल इनकम अमाउंट जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा 12,01,600 रुपए का। इनकम पीरियड रहेगी 12 साल की, जैसा मैंने आपको बताया। और ये प्लान काम कैसे करता है, चलिए अब उस पर नजर डालते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने आपको कहा कि शुरू में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आप 5 लाख रुपए की आपका बेस प्लान है, और पहले साल का आपको जो प्रीमियम है वो है 5,22,500, और सब्सिक्वेंट ईयर्स में आपका प्रीमियम रहेगा 5,11,250 रुपए का। चलिए नीचे डालते हैं नजर इसके ऊपर कि प्लान काम करता कैसे है। अगर हम बात करें इस प्लान की, तो जैसे हमने सबसे पहले कहा कि शुरू के 12 साल में आपको पैसा पे करना है, और वो आपको पे करना है 5 लाख रुपए अलॉन्ग विद टैक्सेस। तो आपने पॉलिसी के पहले 12 ईयर तो अपना प्रीमियम को रेगुलरली पे किया। यहाँ पे कोई भी डिसरप्शन नहीं आनी चाहिए, ये प्रीमियम रेगुलरली पे होना चाहिए। जब आप प्रीमियम को पे कर रहे हैं, तो हमने बात की थी कि आपको एक डेथ बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आपकी लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस कवर रहेगा। वो हमने कहा था 13 साल के लिए कवर रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी लाइफ के ऊपर 55 लाख रुपए का कवर स्टार्ट हो जाता है डे 1 पे, यानी कि आपने जो 5 लाख रुपए का प्रीमियम दिया है, इसके अगेंस्ट आपके इंश्योरेंस कवर मिल रहा है 55 लाख का। अगर आपको खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, तो आपके नॉमिनीज को या जिनको आपने बेनिफिट के लिए नॉमिनेट किया हुआ है, उनको 55 लाख रुपीस का डेथ बेनिफिट मिल जाएगा और पॉलिसी वहां पे खत्म हो जाएगी। ये कवर पहले 7 साल के लिए फिक्स रहता है 55 लाख रुपीस पे, लेकिन उसके बाद ये इंक्रीज होने लग जाता है, और 13th ईयर पहुंचते पहुंचते ये कवर आपका 1,10,00,000 रुपीस का पहुंच जाता है। तो अगेन आपका प्रीमियम सेम है, लेकिन आपका कवर जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और इसे मैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंक्रीज भी बोलता हूं, जो कि काफी एक अच्छी चीज है। 13 साल के बाद आपकी लाइफ के ऊपर कोई भी कवर नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की थी कि इंश्योरेंस सेविंग्स प्लान है। इसके बाद सेविंग्स का आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो हमारे पास इनकम बेनिफिट का एक कॉलम है, और यहाँ पे जो आपको है 13 साल के बाद में अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये अमाउंट कितने टाइम के लिए मिलेगा, ये भी आपको 12 साल के लिए अमाउंट मिलेगा। 12 साल तक अमाउंट मिलने के बाद ये पॉलिसी आपकी खत्म हो जाएगी। तो इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे बात करी, पहले साल 12 साल हमने प्रीमियम पे किया, 13 साल के लिए हमारे पास डेथ बेनिफिट रहा, और उसके बाद हमें इनकम बेनिफिट मिला अगले 12 साल के लिए। अगर मैं एक बार कैलकुलेशन करता हूँ यहाँ पे, तो हमने पेमेंट यहाँ पे करी थी, ऑन एन एवरेज में टैक्स लगा के भी लिखता हूँ, 5,11,250 रुपए की हमने पेमेंट करी है 12 साल के लिए। तो टोटल हमने 61,35,000 रुपीज पे किए हैं। और टोटल अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कितना पैसा आया, तो 12,01,600 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो हमारे पास 1,44,19,200 रुपीज आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना फर्क पड़ता है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसके अगेंस्ट आपको जो कवर मिल रहा है और जो बेनिफिट मिल रहा है, वो आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि क्या आपके लिए सूटेबल है या नहीं। एक और क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि इसके अगेंस्ट अगर मुझे अपने पैसे को वापस निकालना हो, यानी कि मुझे अगर सरेंडर करना हो, तो क्या वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आप इस पॉलिसी को 2 साल के बाद में सरेंडर करते हैं, तो 3 लाख रुपीज आपको मिलेंगे, और जैसे जैसे पॉलिसी आगे बढ़ती रहती है, वैसे वैसे सरेंडर वैल्यू वापस मिलती रहती है, या फिर सरेंडर वैल्यू बढ़ती रहती है। अब लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मुझे जितना भी मैंने पैसा दिया, क्या मुझे प्रीमियम सारा वापस मिल जाएगा। तो आंसर है नहीं, वो सारा का सारा प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा। इसको मैंने अपने दूसरे वीडियो में पहले समझा रखा है। ये तो बात हुई शॉर्ट टर्म इनकम प्लान की। अगर आप लॉन्ग टर्म इनकम प्लान को देखना चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो पे क्लिक करें, और अगर आप इनका प्योर टर्म प्लान देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करें। अगर आज की वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिली है तो लाइक करना ना भूलिए, और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।